धर्माचरण है वह धीरे धीरे जैसे ही विवेक जाग जाए तो व्यक्ति को उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आगे का श्लोक है, दुर्लभम मानुषम देहम तदप्य ध्रुवमर्धनम, क्योंकि यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है और ये मनुष्य दुर्लभ शरीर जो मिला है सिर्फ भगवत उपासना के लिए ही मिला है। और इस मनुष्य शरीर से भगवत उपासना न करके अगर हम सिर्फ सांसारिक विषय भोगों में ही डूबकर अपने जीवन को बिताकर मरकर चले गए, आपने यह अनमोल मानव जीवन गंवा दिया। इस प्रकार से उपदेश करके नाम संकीर्तन करते इतने में असुर बालक कीर्तन करने लगे, भजमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन हुआ, प्रहलाद जी घर आए, हिरण्यकशिपु पिता प्रहलाद के पास आए और आके हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को अपने समीप गोद में पुनः बैठाया, हृदय से लगाया, माथे को चूमा और फिर कहते, बेटा इस बार तुमने क्या सीखा, क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर कह दिया, पिताजी मैंने 9 अध्याय पढ़ लिया। अरे बेटा तुमने 9 अध्याय पढ़ लिया, क्या पढ़ा 9 अध्याय में? इस बार प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही, भक्ति के 9 अध्याय का मैंने अध्ययन कर लिया पिताजी। क्या है वो 9 अध्याय? तो कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवण कथा सुनना भक्ति का पहला लक्षण है। कीर्तन ताली बजाकर कीर्तन करना भक्त का भक्ति का दूसरा लक्षण है। स्मरण उसी परमात्मा की स्मृति में डूबे रहना, स्मरण करना भक्त का लक्षण है। अर्चना अर्चना करना, वंदनम वंदना करना, वंदना करो प्रभु की। दास्यम दास बन के रहो। इसीलिए भक्तों के नाम के आगे दास लगा रहता है। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वामी के दास हैं। सख्यमात्म निवेदनम, आप भगवान के सखा बन जाओ, जैसे ग्वाल बाल बन गए कन्हैया के सखा। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन भगवान से करो, अपने दुख की बात भगवान से कहो, दुनिया को मत बताओ अपने हृदय का दुख। आज जान जाएंगे अपने बनकर और कल पड़ोसी के पास जाकर वो सारे तुम्हारे दुख की बात पड़ोसी को बताकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए अपना दुख, अपना कष्ट, अपनी पीड़ा सबको बतानी भी नहीं चाहिए। इतना सुनते ही प्रहलाद को गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया हिरण्यकशिपु ने। ले जाओ, मार डालो, इसकी हत्या कर दो। ये मेरा बेटा नहीं, ये तो काल बनकर आया, मेरे शत्रु का नाम लेता है, ये मेरा शत्रु है। अब महाराज पिता ही बैरी बन गया और पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया, विष पिलाया, हाथी से कुचलवाया, लेकिन मार नहीं पाया। जाको राखी साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। आपके पास कितना भी धन बल हो, जन बल हो, तन बल हो, अगर वह साथ है तो आप किसी का एक बाल नहीं फाड़ सकते, एक रोम भी नहीं तोड़ सकते। राखे राम तो मारे कौन, मारे राम तो राखे कौन। इस प्रकार हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर कहता, बोल तेरा भगवान कहाँ रहता है, कहाँ रहता है तेरा वो विष्णु? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो तो हर जगह रहते हैं। हर जगह रहता है? कहाँ रहता है? क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभेन दृश्यते। यदि तुम्हारा वह भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? चुनौती दे डाली प्रहलाद जी को। पिता हिरण्यकशिपु ने चुनौती दी कि तुम कहते हो ईशावास्य मिदम सर्वम, मेरा विष्णु, मेरा भगवान सर्वत्र रहता है। अगर सर्वत्र रहता है तो क्या इस खंबे में भी तेरा विष्णु है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा विष्णु है। और जैसे ही कहा और एक खंबे पर जोर से लात मारी, तभी नृसिंह भगवान का प्रकट हो गया। बोली नृसिंह भगवान की जय हो। आप लोग ताली नहीं बजाते हो, भगवान प्रकट होते हुए ताली बजाया करो। हे भगवान, कथा की पहली ताली, ऐसी ताली मैंने नहीं सुनी। तुम लोगों को ताली बजाना नहीं आता? आज 3 दिन हो गए मुझे कथा सुनाते, इतने भगवान आ गए।
चलो कम से कम बामन से पहले ताली तो बजाई। भाई ऐसे बैठे रहते, अरे ताली तो बजाओ, अच्छे से बजाओ भाई, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब 4 दिन बचे हैं और 4 दिन में कम से कम 10-20 बार ताली तो कानों को सुना दिया करो भाई। ताली बजे तो लगे कि श्रोता बैठे, आप तो ऐसे बैठे हो महाराज कि मुझे भी कभी कभी लगता नींद ना आ जाए। बोलो राधे राधे, जोर से कहेंगे राधे राधे। अभी एक पल के लिए लगा है कि हाँ ताली भी है, श्रोता भी है।